अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन रहा है जी मज़ेदार सा नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ? नाश्ते में आज अपनी फ़ेवरेट चीज़ बना रही हूँ। वो फ़ेवरेट चीज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मुझे ना नाश्ते में जो सैंडविच है ना वो खाना मुझे बेहद अच्छा लगता है और मज़ेदार लगता है। मतलब आप थ्रू आउट पूरा मंथ मुझे अगर सैंडविच देना तो मैं खाती रहूँ। मैं मतलब इनसे आक नहीं सकती, लेकिन मज़े के होने चाहिए ये नहीं कि कुछ भी। हाँ, तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था और रात को मैंने बनाए थे जी जो है ना अचारी आलू बनाए थे और वो ना थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा जी वैसे तो वो किसी ने खाने नहीं है, तो ऐसा करते हैं उसको ना हम सैंडविच में यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अंडा बॉयल किया और जनाब साहब मैंने वो जो आलू थे वो मैश किए। अचारी मसाले वाले बड़े मज़े के बने थे और बड़े टेस्टी, और आपको शक्ल से ही लग रहे होंगे थोड़े करारे करारे से, और वाकई बड़े मज़े के बने थे। तो वो मैंने मैश कर लिया और एक आलू बॉयल किया और आलू कह रही हूँ अंडा बॉयल किया, वो इसके ऊपर रखूँगी और जो है ना मज़ेदार से जो है ना सैंडविच बना के तैयार करूँगी। मुझे तो नाश्ते में जो सैंडविच लेना ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कह लें आप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट नाश्ता है ये कि जी मैंने सैंडविच मुझे मिल जाए ना तो बस, लेकिन साथ में मायोनीज़ होनी चाहिए, मज़ेदार सा मतलब बना हुआ होना चाहिए। मैं खाली सैंडविच बना के खाती हूँ ना तो मुझे उसका इतना मज़ा नहीं आता। जब मैं अंदर मायोनीज़ लगा के बनाती हूँ ना तो वो मुझे बड़े क्रीमी से और बड़े मज़ेदार से बड़े टेस्टी से लगते हैं। तो मुझे तो इसी तरह से खाना पसंद है। बड़े मज़े के बने थे, हस्बैंड भी कहते हैं मज़ा आ गया। हालांकि हस्बैंड ने ना नाश्ता कर लिया था, उन्होंने जो उनका रोज़ का नाश्ता होता है पराठा और दही, उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको सैंडविच बना के दूँ एक, आप खाएँगे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बना दो, मैं खा लूँगा। तो फिर ये कि मैंने उनको भी बना के दिया तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आया। तो मज़े के तो थे ही, सारी बात, सालन मज़े का बना हुआ था। तो आप ये भी समझ लें कि लेफ़्ट ओवर जो सालन होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़रेंट तरीके से। बस हमें वो क्या उसको कहते हैं, थोड़ी सी समझ बूझ की ज़रूरत होती है। तो हम ये कि जो है ना हमारा खाना होता है जो बच जाता है सालन, हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिफ़रेंट तरीके से। तो जी आलू वाला सालन हो तो वो सैंडविच में ईज़िली यूज़ हो जाता है। तो अचारी आलू थे, बड़े मज़ेदार सा उनका जो बैटर बन के तैयार हुआ। मैंने इसके अंदर कोई और भी मिर्च मसाला ऐड किया ही नहीं, क्योंकि वो पहले मतलब बड़े स्पाइसी से करारे से बने हुए थे, तो इस वजह से किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने ऐड ही नहीं किया। तो खैर सैंडविच मज़ेदार से मैंने सैंडविच मेकर में बनाए और मज़ेदार सा जो अपना नाश्ता है वो एंजॉय किया। उसके बाद जी आ गए हम दोबारा से किचन में, और किचन में अब एज़ यूजुअल जो रोज़ के काम होते हैं रूटीन के, वो काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम पड़ा हुआ जो मुझे नज़र आ रहा था खाना बनाने से पहले, वो ये था कि मैंने जी ऑयल को जी रिफ़िल करना, क्योंकि मतलब ये काम भी बड़ा ज़रूरी होता है। रीफिलिंग वाला जो काम होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके बाद जी खाने की तैयारी करते हैं, और खाने में आज क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा सबसे पहले कि मैं ना सालन बना के तैयार करती हूँ। तो मटन पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा मटन का सालन बनाती हूँ। तो मैंने ना मटन को वेट लगा दिया और उसमें प्याज डाल के ना और नमक और काली मिर्च डाल के ना उसको वेट लगा दिया, और मैंने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। उसको वेट लगा दिया, और वेट लगाने के बाद जब वो वेट कंप्लीट हुआ ना तो ऐसे ही मेरे दिल में अचानक से आया कि नहीं ना मैं इसका पुलाव बना लेती हूँ, तो ये बच्चे भी बड़े शौक़ से और खुश होकर खा लेंगे। तो मैंने ऐसे ही अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, बनाते बनाते कुछ बना मैंने कुछ दिया, तो ये कि पुलाव बड़ा मज़े का बना था, बड़ा टेस्टी बना था। तो मैंने इसका जी पुलाव बना लिया। तो हस्बैंड भी मुझे बाद में पूछने लग गए कि ये क्या, तुम तो सालन बनाने लगी थी। मैंने कहा जी हाँ जी, बनाने तो मैं सालन ही लगी थी, लेकिन मेरा जो है ना मन बदल गया मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा जी नहीं, सालन तो फिर बनता ही रहता है। मटन का पुलाव बनाने का, यखनी मटन पुलाव का अपना ही मज़ा, अपना ही टेस्ट है, तो इसका पुलाव ही बनाते हैं।
और मज़ेदार से एंजॉय करते हैं। इसलिए फिर मैंने ना उसको वेट तो वैसे भी मैंने, अगर मैं बनाती पुलाव तो मैंने लगाना ही था, तो वो वेट वाला काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जो है ना मैंने फटाफट से जो है ना बाकी के जो काम थे वो कंप्लीट किए। जो है ना चावलों को चुना और प्याज को स्लाइस किया। प्याज स्लाइस करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास ये जो मेरे हैंडी से हैं कटर्स मुझे बड़े पसंद हैं, जो कि मुझे बहुत यूज़फुल आते हैं किचन में। तो ये कि उससे फटाफट से जो है ना मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मटन तो ऑलरेडी कुक हो गया था, तो मैंने कहा जी बाकी की जो तैयारियां ना वो भी फटाफट से जो है ना कर लेते हैं, ताकि खाना टाइम से बन जाए। क्योंकि गैस आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह 9 बजे चली जाती है और फिर 12:30 12:30 आती है, उसके बाद 2 बजे फिर चली जाती है। तो इसलिए बड़ा जो काम को होता है ना बड़ा अफरा तफरी में करना पड़ता है। मतलब ये आप कह लें कि बस भाग दौड़ी लगी होती है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। अगर मैं सालन बनाऊँ ना तो साथ मुझे रोटियों की भी फ़िक्र होती है कि मैं रोटियां भी फटाफट से बना लूँ, नहीं तो गैस चलेगी ना तो फिर बाज़ार से रोटियां लानी पड़ेगी। फिर हस्बैंड जो है ना बड़ा तंग पड़ते हैं कि अब मैं बाज़ार से रोटियां लेके आऊँ तो इस वजह से वैसे भी मुझे पसंद भी नहीं है बाज़ार की रोटियाँ। मुझे घर का जो है ना खाना, घर की रोटी वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इस वजह से मैं घर में ही फटाफट से बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पे इस टाइम भाग दौड़ लगी होती है। उस टाइम हुज़ैफ़ा भी स्कूल से आ जाता है, तो उसके साथ भी सारा हेल्पर भी आई होती है, उसको भी देखना। और ये टाइम तो मेरा इतना बिज़ी होता है, एक्चुअली सुबह से लेकर लंच वाला टाइम ना मेरा काफ़ी बिज़ी होता है। अगर मैं मॉर्निंग में नाश्ते की बात करूँ ना तो वो भी ऐसे ही भाग दौड़ वाला ही काम बना होता है, क्योंकि गैस जानी होती है। और इस टाइम भी भाग दौड़ वाला काम बना होता है क्योंकि गैस जानी होती है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा टाइम है कि बंदा रिलैक्स होके काम कर ले जब गैस नहीं जानी होती। तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है, हर जगह ये हाल होगा, सारी बात है, इधर तो नहीं खाली ये हाल। तो हम क्या कह सकते हैं। तो खैर हम भी सबके साथ साथ ही इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं तो इसको फेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर आपसे बातें करते करते, आपसे गपशप लगाते लगाते जो है ना चावल मेरे डन हो गए थे। चावलों को मैंने लगा दिया जी दम। और ये देखिए मेरी स्पीडें आप चेक करें कि मुझे कितनी अफरा तफरी पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों ने आ जाना था और हस्बैंड ने भी आ जाना था, तो उनको खाना वगैरह देना था। और पहले मैं रिलैक्स होकर इसलिए काम कर रही थी क्योंकि मैंने सालन बनाना था। लेकिन जब मैंने पुलाव का सोचा ना तो फिर मेरी दौड़े लग गई कि हाँ जी ये भी करना ये भी करना। तो खैर अब यहाँ पे जो है ना रायते का भी मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे ही सोचा था ये भी आज जो भी कुकिंग का प्लान हुआ ना वो सडन ही हुआ। तो बनाना कुछ था बन कुछ गया। और उसके बाद जी मैंने फ्रिज में देखा कि गाजर और खीरा पड़ा हुआ, मैंने कहा चलो जी रायता भी बना लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। बच्चे ना रायता बनाओ ना तो मेरा हुज़ैफ़ा जो है ना माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाता है, तो वो चावल भी फिर शौक़ से खा लेता है कि रायता बना मम्मा, रायता ज़रूर बनाया करें। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है, आज बच्चों को ना बिल्कुल बिल्कुल राज़ी कर देते हैं, बच्चे ना बड़े खुश से हो जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस जाने से पहले 2 बजे से पहले मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। इवन कि मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे सारे। और ये देखें जी बड़े मज़ेदार चावल बने थे। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह पे लिटरली पानी आ रहा है कि ये इतने मज़े के चावल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस इधर से ही निकालूँ और दोबारा से खा लूँ। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने थे। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए और हस्बैंड भी कहते मज़ा आ गया। मैंने कहा चलें शुक्र है मज़ा आ गया ना, बस पैसे पूरे हो गए हैं, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है जब जी मज़ा आ जाता है और सब एंजॉय करके खाना खा लेते हैं। तो बस यही है, यही हमारे घर की जो है ना देसी सी रूटीन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, होप कि आपको देखना अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता लाइक करने में, सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है। तो प्लीज़ 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 कर दिया करें लाइक। और जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जी यहाँ पर चावल हो गए हैं जी डन। और चावलों के बाद रायता जो है ना वो भी मेरा डन हो गया था, सारी कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी, सिर्फ मिक्सिंग करना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा जी मिक्सिंग आपके सामने कर देते हैं।
तो मिक्सिंग में मैंने प्याज एंड पे ऐड किया, काली मिर्च ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और हमारा जो मज़ेदार सा रायता ना वो डन हो जाएगा। और उसके बाद खाना खाने के बाद बड़ा ज़रूरी काम है जो मैंने जी सर अंजाम देना है, वो क्या काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काम तो कहते हैं ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन जो काम होते हैं ना बस लगे ही रहो लगे ही रहो लगे ही रहो, ये काम कर लो वो काम कर लो, बस काम तो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। खैर जो भी है, अब जी इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करने के बाद इसको बस ना मिक्स कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा जो है ना रायता बन के रेडी हो जाएगा। और जी हम खाना जो है वो एंजॉय करेंगे। और इसके बाद क्या काम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे जी टमाटर, और टमाटर मैंने क्यों मंगवाए थे, और मैंने वैसे हस्बैंड से थोड़े ही टमाटर मंगवाए थे तो वो ज़्यादा ले आए टमाटर, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि अच्छा ये इस तरह मैं फ्रिज में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने कहा इसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये टमाटर ज़्यादा क्यों लेके आए, तो उन्होंने कहा सस्ते थे तो मैं ज़्यादा ले आया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है इसको स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको किया अच्छी तरह वॉश, और वॉश करने के बाद जी मैं इसको ना पानी डाल के इसको एक बॉयल दिलाऊंगी, सिर्फ एक बॉयल ही आपने दिलाना है। और उसके बाद जी इसके छिलके उतार के और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जितनी देर के लिए मर्ज़ी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, मेरे तो नहीं होते। बाकी अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ख़राब नहीं होते। तो सिर्फ एक ही बॉयल मैंने दिलाया था, ज़्यादा बॉयल तो मैंने इसको करवाया नहीं था कि 5-10 मिनट हो, बस एक आधा बॉयल आ गया था तो फिर मैंने ये कि चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये देखें जी एक बॉयल आया, चूल्हा बंद कर दिया, और ये देखें जी छिलके जो है ना खुद ब खुद से अलहदा हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बड़ा इजी काम रह जाता है। बाद में हंडिया में भी ना ये बड़ा यूज़फुल हो जाता है, आराम से फ्रीज़र से निकाल लो और ऐड कर दो, ना छीलने की टेंशन ना काटने की टेंशन। मेरे ख्याल से ये जो पेस्ट बने होते हैं ना इनका बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, टमाटर का पेस्ट हो गया, लेकिन हम प्याज तो काट के पेस्ट बना के नहीं रख सकते, इसलिए वो तो काटना ही पड़ता है। तो खैर थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मेहनत ना करें। तो खैर ये देखें जी आपके सामने मैं छिलके उतार रही हूँ, ये ठंडे हो गए थे। तो इसके बाद आप इसको आराम से इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर से छिलके उतार लीजिएगा और इसको जी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिएगा। और बिल्कुल मैंने पानी ऐड नहीं किया था, टमाटरों का जो पानी था ना उसके साथ ही ये ब्लेंड हुई थी। और जी इसके बाद मैंने इसको किस तरह फ्रीज़ किया था, मैंने इसको डाला था जी टुकड़ियों में, और टुकड़ियों में डाल के इसको फ्रीज़ किया था। एक्चुअली मैं टुकड़ियाँ लेके आई थी बाज़ार से ढक्कन वाली, तो ये कि उससे जो है ना फ्रीज़र में स्मेल नहीं होती, तो इसलिए मैंने उसके अंदर डाल के और टुकड़ियाँ बना के, तो जब वो फिर जम गई थी तो फिर मैंने उसको जो है ना रख लिया था शापर में डाल के। तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने किस तरह डाला था। ये देखें जी अब इसका जो ढक्कन है वो मैं लगा दूंगी और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।